सोच लो आप गहरी नींद में सोए हुए हो, अचानक से पुलिस मिलिट्री आके आपको पकड़े और जेल में डाल दे, और आप कोई परदेश में हो, आपके घर वालों को एक हफ्ते तक कोई पता भी नहीं है क्या हुआ आपके साथ। नमस्ते दोस्तों, एडी के फंडे में आपका स्वागत है। कैसे हो आप अच्छे ही रहेंगे। 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को कतार में रिसेंटली डेथ पेनल्टी दी गई। इसका कारण था एस्पिनॉज। एस्पिनॉज का मतलब है आप किसी देश में काम कर रहे हो किसी और कारण की वजह से, लेकिन वो काम करते करते आप खुफिया जानकारी जमा कर रहे हो अपने देश के लिए या कोई तीसरे देश के लिए। ये जो 8 पूर्व नौसैनिक है उनको अगस्त 2022 में पकड़ा गया कतारी मिलिट्री और खुफिया टीम द्वारा, लेकिन उनके घर वालों को और भारत के देशवासियों को इसके बारे में अगले एक हफ्ते तक कोई खबर नहीं थी, और उनके बारे में जो भी चार्जेस है, जो भी उनका जुर्म है, इसके बारे में कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया गया, और उनकी जो ट्रायल थी वो भी बिहाइंड द क्लोज डोर्स हो गई, मतलब कोई पब्लिक ट्रायल नहीं। जब इसके बारे में मालूम पड़ा तो भारतीय जनता और भारतीय गवर्नमेंट को बड़ा धक्का लगा, और जो भी डेथ सेंटेंस दी गई उसके बारे में बहुत सारा कंसर्न लोगों के बारे में जागने लगा, और भारत ने कतारी गवर्नमेंट को इस केस को रिव्यू करने के लिए ऑलरेडी बोला है। और भारत ने प्रेशर डालने के बाद कतारी गवर्नमेंट ने इन लोगों को काउंसलर एक्सेस दे दिया है, और उनकी रिलीज के लिए जो भी एफर्ट्स है वो चल रहे हैं। तो देखते इसकी शुरुआत कैसे हुई। जो 8 भारतीय लोग हैं, नागरिक है, ये पूर्व नौसैनिक है और बहुत अच्छे पदों पर से रिटायर्ड हो चुके हैं। इन्होंने एक कतारी प्राइवेट फर्म को ज्वाइन किया। इनका काम था कतारी आर्म फोर्सेस को ट्रेनिंग देना, उनको बाकी जो भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना, और ये फर्म का जो ओनर था वो भी एक रिटायर्ड कतारी पायलट था। और यही काम करते करते उनको 2022 अगस्त में एक सबमरीन प्रोग्राम के बारे में एस्पिनॉज रिलेटेड खुफिया जानकारी किसी और देश को देने के जुर्म के अंदर इनको जेल में डाला गया। हालांकि जो भी चार्जेस इसके अगेंस्ट है उनको पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन था कतारी गवर्नमेंट का, इसको कलेक्ट करते थे और ये इंफॉर्मेशन या भारत या किसी और देश को प्रोवाइड करते थे। लेकिन ये 8 नौसैनिकों ने अपने खिलाफ के चार्जेस को डिनाई कर दिया है, और उनकी फैमिली और सपोर्टर्स का मानना है कि ये कतारी गवर्नमेंट ने इनको इस चार्जेस को पूरा जालसाजी के साथ बनाई। दिस आर ऑल फैब्रिकेटेड चार्जेस। इनका ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट में जो काफ़ी महीनों तक चला, और उनके ट्रायल के दौरान किसी भी 8 में से किसी भी इंसान को अपने लॉयर को प्रेजेंट करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अक्टूबर 26, 2023 को कोर्ट ने पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद इनको गिल्टी पाया एस्पिनॉज के लिए, और उनको डेथ सेंटेंस दी गई। इस डेथ सेंटेंस के बाद भारत में एक क्रोध की लहर आ गई, और लोगों ने भारतीय गवर्नमेंट को पुश करना चालू किया अपने नौसैनिकों के रिलीज के लिए। इसके बाद इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हरकत में आ गई, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस टू सिक्योर द रिलीज ऑफ दिस मैन। इसके साथ भारतीय गवर्नमेंट ने कतारी गवर्नमेंट के साथ इस केस को रिव्यू करने की मांग की, और कहा कि ये जो भी भारतीय नागरिक है उनको फेयर ट्रायल दी जाए और उनके साथ न्याय हो। तो ये था अब तक का अपडेट इन 8 नौसैनिकों के बारे में। ऐसी वाली हरकतें काफ़ी देश करते हैं, किसी और देश में जाके उनके सिक्योरिटी सिस्टम को इन्फिल्ट्रेट करने की, खुफिया जानकारी अपने देश के लिए कलेक्ट करने की, लेकिन जब तक ये पूरी तरीके से सिद्ध ना होए कि इन्होंने क्राइम किया है, इनको पूरा जस्टिस मिलना चाहिए, इनके साथ फेयर ट्रायल होनी चाहिए, और दोनों गवर्नमेंट ने एक दूसरे के साथ बात करके इसका कुछ तो सुझाव निकलना चाहिए। हम इसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। ये था हमारा छोटा सा वीडियो, इसके बारे में आपको जानकारी देना। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल, कमेंट बिलो आपको क्या चाहिए आगे वीडियो में। थैंक यू।